Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 5th, Love Across the Salt Desert, written by Keki and Daruwala. And this is really very nice and very interesting story. तो अब हम इसको पढ़ते हैं जैसा कि हमने इसके 2 वीडियो सीन कर लिए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड वन विद द रिमेनिंग पार्ट्स। और अब हम जो तीसरा पार्ट है ले रहे हैं इसका बाकी बचा हुआ हिस्से का। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर। तो समय बिना बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं। यस, वी वर ऑन द पेज नंबर 32। हम 32 पेज पे थे और ऑलमोस्ट हमने 32 कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ताकि हम कनेक्ट हो जाए पीछे हमने क्या पढ़ा था उसके लिए हम जो लास्ट पैराग्राफ दैट वी हैव रेड सेल वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे लास्ट पैराग्राफ से। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। बट हिज डॉटर फातिमा वॉज हूर। हूर का मतलब जानते हो, परी। जैसे हिंदी में हूर कहा जाता है, उर्दू में हिंदी में परी कहा जाता है, और इंग्लिश में उर्दू में हूर कहा जाता है। तो जो उसकी डॉटर फातिमा है वो हूर थी, विथ आई सो ब्राइट दैट दे वुड लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। कि उसकी जो आइज़ थी वो इतनी ब्राइट थी कि वो लिट कर सकती है, वो जगमगा सकती है, कि जो पाताल का अंडरवर्ल्ड का जो डार्कनेस अंधेरा है उसको भी वो रोशन में कर दे, अंधेरे को ख़त्म कर दे। इतनी चमकदार और उज्ज्वल आंखें थी उसकी। शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लेजेंट यंग मैन सो रेडी विथ हिज स्माइल। और वो इतनी ज़्यादा टेकन बाय हो गई, इतनी ज़्यादा आकर्षित हो गई शांत और खुशनुमा जवान लड़के से, कि वो तैयार थी अपनी स्माइल के साथ में, रेडी विथ हिज स्माइल। ओके, बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम। लेकिन वो मुश्किल से कोई शब्द उसके मुंह से निकलवा पाई, कोई वर्ड एलिसिएट कर पाए उसके मुंह से। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट इंगेज्ड। कि जो फातिमा थी वो अंडर प्रेशर थी, दबाव में थी, टू गेट इंगेज्ड कि वो इंगेज हो जाए, सगाई कर ले, टू समवन इन द विलेज। किसे? गांव में किसी से जो जाना जाता है अपने स्लर्ड स्पीच के लिए। स्लर्ड स्पीच का मतलब बकवास बोलचाल के लिए, आवाज़ के लिए। एंड गोस्टिक स्टमर, और बहुत ही बकवास स्टमर के लिए। स्टमर का मतलब है हकलाना, जब बोलने में दिक्कत होती है, व्हेन वी फील डिफिकल्टी इन स्पीकिंग दैट इज कॉल्ड स्टमरिंग। तो जब हमको बोलने में डिफिकल्टी होती है वो स्टमरिंग कहलाती है, हक लाकर बोलना, स्टमर करना। तो कहने का मतलब फातिमा है, उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी गांव के अंदर किसी से जो कि स्टमरिंग किया करता था, एंड सी डजंट लाइक इट। और इस चीज़ को ये पसंद नहीं आई। उससे क्या सोचती वो? जस्ट माई लक र्यून इनटू म्यूट्स, कि मेरा तो भाग्य ही क्या हो चुका है, चुप हो चुका है, म्यूट हो चुका है, सी थॉट। बट देन एज सी कॉट हिम स्टेयरिंग एट हर, लेकिन जब उसने देख लिया, उसको पकड़ लिया घूरते हुए उसकी तरफ, कि फातिमा को पता चल गया कि वो उसकी तरफ घूर रहा है। सी लाफ्ड बैक, तो वो भी मुस्कुरा दी, हंस दी। एंड इन द इवनिंग when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step, he had flung his arms around in reckless dizzy movement। अब देखो क्या करे, शाम को भी जब फातिमा ने ये परफॉर्मेंस रिपीट की, यही प्रक्रिया वापस से दोहराई, ठीक है, तो उसका जो फेस है वो एक्साइटमेंट से, जिज्ञासा से, उत्साह से भर गया। किसका? फातिमा का। कि वो खुश हुई कि जो नजब है उसकी तरफ स्माइल कर रहा है। एज इफ सी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, मानो कि वो उसको क्या कर रही हो, हिम्मत दे रही हो कि वो अगला कदम भी उठाए, नेक्स्ट स्टेप भी उठाए। ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर रेकलेस डिजी मूवमेंट, और जो नजब उसने अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को एक गोलाकार आकृति में इस प्रकार से घुमाया इशारा करने के लिए, जिसका मतलब था कि यस ही वुड कम अगेन, कि वो दोबारा आएगा। मतलब कि किसी को पता ना चला, और हाथ को इस प्रकार से घुमाया कि सिर्फ फातिमा को पता चला। एंड ही वॉज आंसरिंग, और वो आंसर दे रहा था दैट ही विल कम अगेन, कि वो वापस आएगा। टोल्ड हर, उसने इससे कहा। सो हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन। कि क्या कह रहे हैं कि सो हर स्टार्ट विद डिसबिलीव, वो इस अविश्वास के साथ में स्टार्ट हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ने उसका जवाब दे दिया जो कि बिना पूछा हुआ क्वेश्चन था। वुड ही कम अगेन, कि क्या वो दोबारा आएगा। एंड दिस टाइम ही वुड कम अलोन विथ नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। कि क्या कह रहा है कि हाँ, इस बार वो आएगा, अकेला आएगा, ना तो पिताजी के साथ में, नहीं अंकल, जो जवान अंकल है उनके साथ में। टू क्रैम्प हिज स्टाइल, अपनी स्टाइल में आएगा, अपनी शैली में आएगा। एंड एज ही लेफ्ट, और जब वो वहाँ से निकला, ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज
फॉलोइंग हिम, और जब वो वहाँ से निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी जो गेज है, उसकी जो नज़र है, वो उसको फॉलो कर रही थी, उसी को देख रही थी। हर आइज लाइक अ पेयर ऑफ स्ट्रॉम लैंटर्न्स इन डार्क, ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी आंखें जो है एक प्रकार से लालटेन का एक जोड़ा हो जो अंधेरे में दिखाई दे रही हो, इस प्रकार से उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। एवर सिंस हिज रिटर्न टू कावदा, कि जैसे ही वो कावदा में रिटर्न हुआ, नजब हैड बिन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे, कि जो नजब है उस पर दबाव था कि वो अब गेट अवे हो जाए, उतर जाए। वॉट देयर अबाउट टू रन दैट ही डिड नॉट नो, कि ऐसा क्या था रन में जो वो नहीं जानता था, मतलब सब कुछ जानता था, दबाव था कि वो वहाँ से गेट अवे हो, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले। गेट अवे का मतलब वहाँ से निकल जाना। ही कुड क्रॉस द रन इन डे लाइट, यहाँ तक कि वो पार कर सकता था रन के क्षेत्र को दिन की रोशनी में भी। लिव अलॉन स्टार लाइट, आप स्टार लाइट की तो बात छोड़िए, वो दिन में भी उसको क्रॉस कर सकता था। अब यहाँ पे कह रहे कि दिन में क्रॉस कर सकता था, स्टार लाइट की बात छोड़िए, क्योंकि आप जानते हो कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है कि हम दिन में वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, रात में ही ट्रैवल करना होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि रात की बात तो छोड़ो कि वो फातिमा के खातिर दिन में इतनी गर्मी के अंदर भी ट्रैवल कर सकता था, उस रण क्षेत्र को पार कर सकता था। अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, मतलब एक ऐसी चीज़ जो उसके बड़ों ने करने की हिम्मत भी नहीं की होगी, डेयर भी नहीं किया होगा। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वॉज वॉकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जमान, कि क्या हो गया, एक सुबह आफ्ताब को जगाया गया, इसकी वजह से जो जमान ने चीखा शाउट किया, उसकी वजह से जो आफ्ताब वो जाग गया। अब देखो जब नजब वहाँ से निकल गया तो उसके घर पे पीछे क्या हुआ वो देखिए, तो जमान आता है, ठीक है, और चिल्लाकर जगा देता है किसको, आफ्ताब को, और उसे कहता है व्हाट डज द ओल्ड रैगू वांट, ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज। तो उसने कहा अरे ये जो ओल्ड बदमाश है ना, क्या चाहता है ये, कौन बोल रहा है, आफ्ताब। उसने बुदबुदाते हुए अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। जमान आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट, कि जो जमान है उसने पूछा कि नजब कहाँ है, वेर इज नजब। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, द बॉय हैज़ बीन स्लकिंग ऑफ लेट, क्यों कह रहा है कि वो लड़का लेट उठने का आदी है, बट शी शुड बी अराउंड, सॉरी ही शुड बी अराउंड, लेकिन वो आसपास ही होना चाहिए, अब तक तो उठ गया होगा। एनीवे व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम क्या है उससे बताओ तो सही। व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, कि क्या काम है उससे बताइए। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब होता है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कि ये जो ओल्ड मैन था जमान, वो अपना जो चिड़चिड़ापन है वो छुपा नहीं पाया, हाइड नहीं कर पाया, और उसने गुस्से से कहा हु आर यू ट्राइंग टू फूल, आफ्ताब मियाँ, कि आप किसे मूर्ख बना रहे हो आफ्ताब मियाँ। आस्क द स्मगलर, उस तस्कर ने कहा। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज ऑल्सो मिसिंग, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह रखा भी मिसिंग है, गायब है। In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent long with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan। कि क्या कह रहे देखिए, ये जो हमारे बॉर्डर वाले विलेजेस है, जो हमारे ये बॉर्डर वाले विलेजेस है, इनकी लाइफ का जो पैटर्न वो ऐसा है कि अगर कोई आदमी लंबे समय से क्या है अनुपस्थित है अपने ऊँट के साथ में, तो ऐसा निश्चित रूप से मान लिया जाता है। तो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब ये निश्चित मान लिया जाता है कि ही हैड फोर फॉर फॉर ए अक्रॉस द डेजर्ट, कि उसने क्या कर ली है, डेजर्ट को क्रॉस करके वो पाकिस्तान में चला गया है। देखो फोर वे का मतलब होता है इलीगली किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाना, घुसपैठ कर लिए उसने पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट से। आफ्ताब वेंट इनटू द मड इनक्लोजर, तो वो जो आफ्ताब है वो मड इनक्लोजर में जाता है, वेयर हिज कैमल वाज केप्ट, जहाँ पे उसका कैमल रखा हुआ होता है। फाउंड इट एम्पटी, और पाता है कि वो खाली है, वहाँ पे कैमल नहीं है। हिज हर्ट सैंक, उसका दिल डूब जाता है, वो दुखी हो जाता है। ही रैन इनटू द हाउस टू सी द बंडल ऑफ तेंदू लीफ ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय, और वो अब हाउस के अंदर जाता है देखने के लिए कि जो बंडल है तेंदू लीफ का जो वो लेके आया है, क्या वो लड़का अपने साथ में लेके गया है या नहीं लेके गया। जब वो अंदर जाके देखा तो क्या देखता है कि तेंदू लीफ वहीं पे रखे हुए थे, और अब वो अपना गुस्सा आफ्ताब भी निकाला, क्या कह रहा, ओ दैट फूल, द सन ऑफ फूल, ओ वो मूर्ख, मूर्ख का लड़का, एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, ऑलमोस्ट शैकिंग विथ फ्यूरी, लगभग वो गुस्से से हिलने लगा, बड़बड़ाने लगा। हैज फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विथ हिम, अरे कैसा लड़का है, अपने साथ में पत्ते तो ले जाना भूल ही गया, वहाँ पे जाके क्या व्यापार करेगा। अब देखिए जमान क्या कह रहा है,
Who are you trying to fool with all this drama? Called out Jaman, who was still standing at the door. जमान जो अभी भी दरवाजे पे खड़ा हुआ है वो चीखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अरे आप इस ड्रामा से किसे मूर्ख बना रहे हो? The son of yours is not as innocent as the world believes. कि जो तुम्हारा ये बेटा है ना उतना इनोसेंट नहीं है, उतना मासूम नहीं जितना ये संसार मानता है. He is a pig, the son of pig. कि क्या कह रहा है, वो पिग है और सन है किसका? पिग का. मतलब कि उसके पिताजी को उसी के सामने गाली देके चला गया. देयर वॉज नो लिमिट ऑफ चार्गिंग. चार्गिंग की भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब नाटक करने की भी कोई लिमिट नहीं है. जमान वॉज द चीफ. जमान क्या था? मुखिया था. द मैन हु कैप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, मतलब वो आदमी जो रेंजर्स को खुश रखता था उस पार. देखो हमारे यहाँ के को कहा जाता है BSF और वहाँ के को कहा जाता है रेंजर्स. कि ये जमान ही था जो वहाँ पे रेंजर्स को खुश रखता था. एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वॉज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ. कि क्या कह रहे हैं कि कोई भी रण क्षेत्र को अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है बिना उसके सपोर्ट के, किसके? जमान के, तो मान लो कि वो कानून के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करा, रनिंग द गॉन्टलेट विद लॉ. एंड हियर हिज फ्लेजिंग had blundered in without as much as a word to him or a salam or 100 rupees note. और उसकी जो फ्लेजिंग है वो काफ़ी बड़ी ब्लंडर्ड है. हेड ब्लंडर का मतलब बहुत उसका चुपचाप जाना बिना जमान से पूछे हुए, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी. बिना उसे कोई शब्द कहे हुए या उसे सलाम किए हुए या उसे 100 रुपये दिए बिना, कि जमान को बिना 100 रुपये दिए या सलाम किए हुए बिना ही चला गया, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे वो. मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस. अब जो जमान है उसने कहा कि अल्लाह उसे सुरक्षित वापस लाए. सेड ओल्ड रेग्यू पाइसली, मतलब पवित्रता से उस बदमाश ने कहा. ही मीन जस्ट द अपोजिट, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल उल्टा था. कि वो जो शब्द कह रहा है वो नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग था. थॉट आफ्ताब, आफ्ताब ने सोचा. नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विथ वल्चर्स हॉवरिंग अराउंड. अब जो आफ्ताब है वो क्या सोच रहे हैं देखिए. नथिंग वुड प्लीज हिम, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्हें खुश करेगी. मोर देन टू सी नजब, किसके सिवाय? नजब को देखने के सिवाय बदलते हुए लाश के अंदर जिसके ऊपर जो गिद्ध है वो मंडरा रहे. वो चाहता है कि अब आए नहीं लौट कर, मेरे से बिना पूछे चला गया, वो रास्ते में मर जाए, उसके ऊपर उसकी लाश के ऊपर वल्चर्स जो गिद्ध है वो मंडरा रहे हो, हॉवरिंग कर रहे हो, ऐसा वो दृश्य देखना चाहता है. अब कौन? आफ्ताब. अब देखिए आगे. डोंट वरी जमान, अल्लाह विल सी हिम थ्रू. जमान चिंता मत करो, अल्लाह उसको देखेगा. ही सेड टेस्टिली, उसने काफ़ी टेस्टिली, जिद्दी और हड़बड़ाते हुए कहा. बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस, और फिर वो जो स्मगलर्स फेस है उसी के सामने उसके मुंह के ऊपर वो दरवाज़ा बंद कर देता है. जमान स्टॉक्ड ऑफ, जमान वहाँ से निकल जाता है. आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स स्केपेड टू हिज वाइफ, और आफ्ताब अंदर जाता है खबर बता. ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है, जैसे आप सुनते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, इसका मतलब खबर बताना. तो वो खबर बताने अपने सन के स्केपेड की, स्केप हो जाने की, वहाँ से भाग जाने की जो खबर है वो बताने के लिए जाता है अंदर. किसको? अपनी पत्नी को. सी वुड फेंट, ही थॉट, उसने सोचा कि वो तो बेहोश हो जाएगी चक्कर खा के जब उसको पता चलेगा कि उसका बेटा पाकिस्तान चला गया. ही फाउंड हर क्रॉचिंग विथ हर बैक अगेंस्ट मड वॉल, उसने देखा कि क्रॉचिंग का मतलब आराम से बैठना, कि वो आराम से सहारा लेकर बैठी हुई थी मिट्टी की दीवार की. शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, कि जब आफ्ताब ने उसको बताया तो वो सरप्राइज में एक आंख भी नहीं झपकाई एक बार भी. शी वॉज वेस्ट डीप इन कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी का मतलब षड्यंत्र, और वो भी कमर जितनी गहराई तक शामिल थी इस षड्यंत्र में. अलॉन्ग विथ हर सन, अपने बेटे के साथ में, मतलब उसको पता था कि बेटा जो है वो पाकिस्तान गया है फातिमा को लाने के लिए, वो सब कुछ बता चुका था नजब उसको, और शायद इसी ने उसको प्रेरणा दी होगी, जा बेटा तू ले आ. नेवर इवन ब्रेथ अ वर्ड अबाउट इट, और यहाँ तक कि एक शब्द भी नहीं बोला इसके बारे में. हिज आई फेल ऑन हर बेयर आर्म, और उसकी आंखें जो है ना वो उसके बेयर आर्म पे पड़ी, नंगे हाथों पे पड़ी जब उसने उसको देखा. वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमन, पूछता है कि वो सोने की चूड़ियाँ कहाँ है जो मेरे पिताजी ने तुम्हें दिए थे. वो औरत किसने कहा? आफ्ताब में. यू नीड नॉट वरी, नजर विल रिटर्न विद क्लव्स, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नजर मुझे लॉन्ग के साथ में इसको लौटाएगा. अब यहाँ पे क्लव्स का मतलब फातिमा, ध्यान रखना. यस, ये पैराग्राफ और ले लेते हैं.
दिस लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप्ट ब्रिस फेस, कि जो ये लंबी लंबी स्ट्राइडिंग वाला मतलब लंबी लंबी चाल वाला जो अल्लाह रखा है, अब वो लगातार एक निश्चित गति बनाए हुआ था। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रॉ द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल, कि एक जो तेज जो दक्षिण से आने वाली जो हवा है, टैंक का मतलब गंध, कोरी क्रीक मतलब कोरी क्रीक का मतलब कोरी नामक जगह है, वहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो गंध है अब किसके नाकों में आ रही थी, नजब के नॉस्ट्रिल में, नजब के नाकों में आ रही थी। ही फॉलोड द स्टार्स, अब रात का समय स्टार को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। द मिल्की वे फ्लेक्ड विथ मीका द ग्रेट सैम्बलिंग टूवर्ड द नॉर्थ, और जो मिल्की वे का मतलब आकाश गंगा, और जो आकाश गंगा है वो चमक रहा है, मीका से फ्लैग्ड हो रहा है। मीका द ग्रेट बियर सैम्बलिंग, देखो जब स्टार से जो कंस्टलेशंस बनती है, मतलब कि जो सितारों से जो एक प्रकार से आकृति बनाई जाती है, तो एक बहुत बड़ी आकृति भी बनती है स्टार्स के अंदर, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसको ग्रेट बियर कहा जाता है। तो ग्रेट बियर है वो नॉर्थ के अंदर बन रही है। बिफोर डॉन या रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, कि सुबह होने से पहले वो अपने गंतव्य पे पहुंच गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। फॉर सैंडी एलिवेशन paralyzed with the bones of dead animals told him that he had arrived Siberia, कि उसने देखा कि वहाँ पे जो सैंडी एलिवेशन है, मतलब कि जो टीले हैं, मिट्टी के टीले हैं, और उनमें जो डेड एनिमल्स की जो हड्डियाँ हैं वो बता रही थी कि वो साइबेरिया आ चुका है। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, जो कि काला डूंगर से 20 माइल से 20 मील है। 20 मील का मतलब 20 किलोमीटर नहीं होता है, एक मील में लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है, तो 3 को इससे गुना करोगे तो लगभग वो 60 किलोमीटर के आसपास आ चुका है। वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, अब वो पहले ही क्या हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके पार हो चुका है। हेयर ही रेस्टेड, अब यहाँ पे वो आराम करता है। ड्यूरिंग डे लाइट, दिन की रोशनी में मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, किसी भी प्रकार की हलचल असंभव थी। इंडस रेंजर वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बम्बू वॉच टावर, क्योंकि जो सिंधु के जो रेंजर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, वो देख रहे होंगे अपने बैम्बू टावर से, मतलब ये बम्बू वाला जो टावर है इसके ऊपर से जो सोल्जर्स है वो देख रहे होंगे, निगरानी कर रहे होंगे। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकम मिरज, और अगर बात करें इस हीट में, इस गर्मी में सब कुछ मिरज हो जाता है, सब कुछ इलिस्ट्रेटेड हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अ डिप्रेशन इन द सैंड लुक लाइक अ स्प्रेस वाटर, देखो मिरज किसे कहा जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सन की, ठीक है, कि जब सन की बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी होती है तो एक प्रकार की आग और लेयर बनती है। यहाँ पे कोई आदमी है तो दूर अवस्था में इसको यहाँ पे उस आग की वजह से पानी दिखाई देगा, एक्चुअली पानी नहीं है, वो मिरज है जो वहाँ पे उसको वाटर जैसा फेस करवाएगा कि वहाँ पे आगे चलकर वाटर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कि एक डिप्रेशन इन द सैंड, की डिप्रेशन है सैंड के अंदर, इस प्रकार का भ्रम है कि वो एक प्रकार से पानी के स्प्लेश जैसा लगता है, पानी के छिड़काव जैसा लगता है। फ्री स्टैंडर्ड कैटकस गेव द अपीयरेंस ऑफ ग्रूव, और मान लो कि एक जो कमज़ोर और जो कांटेदार जो कैटकस है, कांटे वाला जो पेड़ है कैटकस, जिसको कंटील कहा जाता है, वो तो मानो ग्रूव की वहाँ पे अपीयरेंस देता हो, मतलब कि वहाँ पे अगर कैटकस दिख गया ना एक पौधा, तो मानो कि जंगल मिल गया हो आपको, पेड़ों का झुंड दिख गया हो। अगर कैटकस भी अगर आपको रेगिस्तान में दिख जाता है तो वो ग्रूव के समान है, पेड़ों के झुंड के समान है। एंड अ कैमल लुक लाइक अ ह्यूज प्रिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव, और जो कैमल की बात करें वो तो मतलब बहुत बड़ा प्राग ऐतिहासिक कालिक जानवर लगता है अपने मुंह के ऊपर, कि जब एनिमल वहाँ चल रहा है तो ऐसा लगता है कि कोई ये इतिहास से भी पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका कोई जानवर है। एनी मूवमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बायनोकुलर, और रेगिस्तान में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल होती है तो वो निश्चित रूप से नोटिस की जा सकती है बायनोकुलर से, दूरबीन से। तो कह रहा है कि दिन में तो असंभव है एक प्रकार से यात्रा करना। तो चलो ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।